इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। वर्ष 2021 वैसे भी चुनौतियों से भरा रहा है। एक तरफ जहां कोरोना लोगों के जीवन पर भारी पड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ देश में मौसम की चरम स्थिति थी। चिलचिलाती गर्मी से लेकर भारी बारिश तक साल 2021 ने यह सब देखा है। जहां भारी बारिश ने, तूफान ने लोगों के जीवन पर कहर बरपाया, वहीं अब से कुछ ही दिनों में सर्दियां जीवन को झकझोर रही हैं। उत्तर भारत पहले ही शीतलहर की चपेट में है और विभिन्न राज्यों में रिकॉर्ड न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। और ध्यान रहे, अभी जनवरी शुरू भी नहीं हुई है। जनवरी को साल का सबसे ठंडा महीना माना जाता है, लेकिन अभी से ही देश के कुछ हिस्सों में तापमान 0 से नीचे है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजधानी और एनसीआर क्षेत्र में भी कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार सफदरजंग क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी ने दिसंबर के मध्य में ही शनिवार को मौसम का अपना पहला ठंडा दिन पहले से ही दर्ज कर लिया है। जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम या उसके बराबर हो और अधिकतम तापमान सामान्य से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस कम हो, तो इसे ठंडा दिन कहा जाता है। शीतलहर बर्फ से ढके कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से चलने वाली हवाओं के कारण होती है। राजस्थान के फतेहपुर सीकर में और चुरू में भी न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस और -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तराखंड में शनिवार को भीषण ठंड का असर देखने को मिला। रानी चौरी में शुक्रवार को साल का सबसे ठंडा तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में शनिवार को न्यूनतम औसत तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम यानी 3.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अब समय आ गया है कि उत्तर भारत के सभी राज्यों की सरकार इस साल और अगले साल भीषण सर्दी के प्रकोप के प्रति जाग जाए। अधिकांश ठंडे देशों में आमतौर पर कोई विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहाँ एक ये रैकरिंग फिनोमिना है। लेकिन भारत में तापमान में अचानक गिरावट लोगों के लिए घातक हो सकता है, भले ही थोड़े समय के लिए। न तो लोग और न ही शासन प्रशासन भीषण मौसम का सामना करने के लिए कोई व्यवस्था बना पा रहे हैं। बेघरों के लिए अस्थायी तंबू और अलाव और रेन बसेरा को खराब होने से पहले शासन प्रशासन को कोई ठोस व्यवस्था बनानी होगी। इसके अलावा हम सबको और सरकारों को भी क्लाइमेट चेंज की वजहों को भी गंभीरता से लेना होगा। क्लाइमेट चेंज की क्या क्या वजह हैं, इस पर भी हम फिर कभी चर्चा करेंगे।